अब हम बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। मैंने ये डायग्राम बना लिया है पहले ही, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, वीडियो ऐसे काफ़ी लंबा हो जाता। तो अब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि एक बैक्टीरियल सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल दिखता कैसा है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या उसके कंपोनेंट होते हैं। अगर हम देखें तो एक बैक्टीरियल सेल, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं, आपको पता है कि बैक्टीरिया को भी हम डिवाइड करते हैं, उनका भी क्लासिफिकेशन करते हैं ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे, कि बैक्टीरिया जो होते हैं जब वो ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो वो दो तरीके के हो जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो आपने पढ़ा होगा कि उस बैक्टीरिया के ऊपर जो होता है कैप्सूल होता है। अगर एक कैप्सूल होता है या एक लेयर होता है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, अगर वो लेयर थिक है या फिर बहुत लूज है, स्लाइम है, तो उसके बेसिस पे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि एक बैक्टीरिया के बाहर एक आउटर कवर होता है। इस कवर को हम सेल एनवेलप कहते हैं, जिसमें तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है ग्लाइकोकैलिक्स। यही ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है। ये एक कैप्सूल होता है, ग्लाइकोकैलिक्स से बना हुआ एक कैप्सूल होता है, यानी कि सबसे आउटर जो कवर होता है उसे हम कैप्सूल कहते हैं। फिर होता है सेल वॉल, और तीसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने अभी देखा कि जो ये कैप्सूल होता है ये ग्लाइकोकैलिक्स से बना होता है। ये या तो ये या तो टफ होगा, या फिर ये कहें कि थिक होगा, या फिर ये लूज होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। सेल वॉल जो होता है, आपने अभी देखा कि नैग और नैम का या नैग और नैट का बना होता है। फिर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलके सेल इनवेलप का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो होता है वो किसी भी कंडीशन में, चाहे वो बहुत लो टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर हो, या मार्सी एरिया हो, साल्टी एरिया हो, एल्कलाइन वाटर, किसी भी तरीके के कंडीशन में बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनके आउटर कवर की वजह से, उनके आउटर एनवेलप की वजह से, जिसे हम सेल एनवेलप कहते हैं। इसके बाद आता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बैक्टीरिया का, उसी का एक एक्सटेंशन होता है मीसोसोम्स। मीजोसोम्स का फंक्शन भी हम आगे देखेंगे कि मीजोसोम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया के लिए रेस्पिरेशन का काम करता है वो भी मीसोसोम्स ही करता है। तो इसके सारे फंक्शन हम